एक प्रकार का इनकॉन्टिनेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसमें ना तो अर्जेंसी होती है, ना ही कोई स्ट्रेस फैक्टर होता है। इसमें आपका पेशेंट जो कंप्लेन करती है कि उसका यूरिन हमेशा अपने आप निकलता रहता है। मतलब हर समय उनको यूरिन के ड्रॉपलेट निकलते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें पेशाब करने जाने की ज़रूरत नहीं होती है, या किसी किसी लोगों में बीच बीच में नॉर्मल वॉइडिंग रहती है लेकिन कंटिन्यूसली यूरिन लीक करता रहता है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसका जो सबसे मेजर कारण है ये आयाट्रोजेनिक है। आयाट्रोजेनिक मतलब पहले कोई सर्जरी हुई है, मोस्ट कॉमनली जो है हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी होती है, बच्चेदानी रिमूव करने वाली सर्जरी। इसके बाद अगर ये कंप्लेन आ रही है कि यूरिन लीक हो रही है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका कारण हो सकता है कि वेसाइको वजाइनल फिस्चुला हो या फिर वेसाइको यूट्रिन फिस्चुला हो। मतलब बच्चेदानी की सर्जरी की वजह से अगर ब्लैडर में कोई इंजरी हो और उसमें कोई छेद बन जाए तो यूरिन कंटिन्यूस लीक करता रहता है, या फिर यूरेटर में इंजरी हो गई, उसमें भी छेद बन गया तो भी यूरिन वजाइना के रास्ते हमेशा लीक करता रहता है। अगर कोई कंप्लेन करता है कंटिन्यूस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का तो उसे यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट एक सिंपल एग्जामिनेशन करते हैं, पर वजाइनल स्पेकुलम एग्जामिनेशन से हम देखते हैं कि यूरिन कहाँ से आ रहा है, यूरेथ्रा से आ रहा है या फिर वजाइनल वॉल से आ रहा है। अगर ये वजाइनल वॉल से आ रहा है तो वो वहाँ पे दिख जाती है ओपनिंग, जिसको हम लोग पाल्पेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सिस्टोस्कोपी करते हैं, पेशाब की थैली के अंदर दूरबीन डाल के देख लेते हैं ब्लैडर में कहीं पे रेंट तो नहीं है। अगर ब्लैडर में कोई छेद दिखता है तो इसका मतलब है ये वेसाइको वजाइनल फिस्चुला है। या फिर अगर ब्लैडर में कुछ नहीं मिलता है तो फिर हम आरजीपी नाम का एक टेस्ट करते हैं। यूरेटर में दोनों साइड से दवाई डालते हैं, दोनों यूरेटर में अगर वहाँ से कोई यूरिन लीक मिल जाता है तो इसका मतलब है यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला है। तो दोनों ही कंडीशन का जो ट्रीटमेंट है वो नॉन मेडिकल है, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। वीवीएफ में हम लोग ट्रांस एब्डोमिनल वीवीएफ रिपेयर करते हैं। ओरिजिनल सर्जरी जो हिस्टेरेक्टमी हुई है उसके 3 महीने के बाद ये या तो लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक या ओपन मेथड तीनों से किया जा सकता है। और यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला की सर्जरी जो होती है वो जब जैसे ही यूरेट्रो वजाइनल फिस्चुला डायग्नोज होता है वो साथ के साथ उसी टाइम कर सकते हैं। उसमें सर्जरी का नाम है यूरेटिक रीइम्प्लांट। मतलब जो यूरेटर वजाइना से जुड़ गया है वहाँ पर से हटा करके उसको ब्लैडर में के एंटीरियर वॉल में रीइम्प्लांट कर देते हैं। तो इससे जो ये समस्या है यूरिन लीक करने की ठीक हो जाती है। थैंक यू।